एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये ट्रिक ऐसे है ना कि आप इसको अगर लगाते हो तो आप ओरली आंसर निकाल सकते हो। ये सारे एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स की, वहाँ से आप जाकर के रेफर कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स आप देखने को मिलेंगे और सारे पीवाईक्यू वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ₹80 की कोई वस्तु है, उसको 100 में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब ₹80 का वो सामान है, ₹100 में बेचा जाता है, तो आपको परसेंटेज लाभ बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब 80 की सामान को आप 100 में बेच रहे हो तो आप कितने रुपये कमा रहे हो, ₹20 कमा रहे हो। ठीक है। यहाँ पे ₹20 का लाभ हो रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज लाभ निकालना है ना, तो क्या करोगे, जितना भी आपका लाभ हुआ है उसको आप ऊपर रखोगे। यहाँ पे ₹20 का लाभ हुआ है, उसको ऊपर रखा। और हमेशा जो क्रय मूल्य था ना, जितना पे आपने खरीदा था, जिस पे बेचा नहीं था, जिस पे आपने खरीदा था ₹80, जो उसका ओरिजिनल मूल्य था, उसको नीचे रखोगे, इंटू 100 कर दोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 20 चौको 80, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। तो मतलब 25%। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया। मतलब हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ जितना निकला ना उसको आप हमेशा ऊपर रखोगे। और जो जितने रुपए में स्टार्टिंग उसका मूल्य था उसको आप नीचे रखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वस्तु है, ₹100 में उसका ओरिजिनल मूल्य है, उसको अगर ₹60 में बेचा जाता है, ठीक है, तो उसको कितना परसेंट की हानि हुई। ठीक है। सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिएगा। मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोग ये चीज़ समझ में आई है नहीं आई। ठीक है। ऐसे मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ₹500 की एक वस्तु है, उसको 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 500। और हानि जो परसेंटेज है वो दे रखा है आपका 5%। ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करिए, जितना भी हानि यहाँ पर हुआ है, अगर हानि होता है तो उसको 100 से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है। ऊपर हमेशा लिखना होता है इसको। हानि होता है तो 100 से माइनस करके लिखेंगे, और अगर लाभ होता है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हानि हो रही है तो इसको क्या लिख देंगे, 100 माइनस 5, माइनस हो जाएगा ये 95। ठीक है। इसको आप ओरली करेंगे, ओरली लिखेंगे, ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं कि, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल होता है, आपको टाइम बचाना है। तो 5% की हानि हो रही है ना, तो यहाँ पे हानि हो रही है तो मैंने क्या बोला, इसको 100 से माइनस करके लिखोगे। मतलब 100 माइनस 5 क्या आ जाएगा, ये 95। और बट्टे में क्या लिख दोगे आप, बट्टे में आप हमेशा 100 लिखोगे, इंटू जो भी आपको क्रय मूल्य दे रखा था ना 500, वो आप उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। ये चीज़ कैसे, फिर से मैं बताता हूँ कि अगर हानि हो रख अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करोगे, जो भी हानि है उसको आप ऊपर लिखोगे। लेकिन कैसे लिखोगे, अगर हानि हो रखा है तो 100 में से माइनस करके लिखोगे, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसको 100 में ऐड करके लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ 5% की हानि है तो मैंने 100 में से 5 माइनस कर दिया, 95 हो गया। डिवाइड बाई 100 रहेगा यहाँ पे, और इंटू क्या होगा, आपका क्रय मूल्य जो भी दे रखा है यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 95/100 गुणे 500। ठीक है। 100 पच्चे 500, इस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 में 25, 5 9 45 2 47, मतलब ₹475 में उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है। चलिए इसका भी एक आंसर दीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर ₹475 की कोई वस्तु है, ₹475 की कोई वस्तु है, उसको मैं 5% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ, अगर 5% के लाभ पे बेचता हूँ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। उसका विक्रय मूल्य बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आया। ₹475 की कोई वस्तु है, उसको मैं 5% के लाभ पर अगर बेच रहा हूँ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपको सभी लोगों को कमेंट में इसका उत्तर देना है। ठीक है। तो ये रहे हमारे प्रॉफिट लॉस के आज के कुछ क्वेश्चन। अब हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन से इसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, हर सबका सेम है, तो अंश भी आपस में जुड़ जाएगा। तो सबको अगर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 1 + 5 + 3, और हर सेम है तो जुड़, इसलिए अंश जुड़ गया। अगर हर सेम नहीं होता डायरेक्ट अंश नहीं जुड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/8। ठीक है। ये तो एक से ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाले से तो इसको भाग करोगे तो हमेशा एक से ज़्यादा आएगा, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। दूसरा,
ये वाला दे रखा है। इसमें कि देखिए 1/2 और 1/2 जो रखा है, इसको अगर आप ऐड कर दोगे, हमको पता है आधा प्लस आधा अगर जोड़ोगे, हाफ जोड़ोगे, 1/2 प्लस 1/2 ये 1 आ जाएगा। फिर भी 1/4 एक बच गया, मतलब ये वाला भी एक से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो बच गया हमारे पास पहला और चौथा, कि इनको जोड़ने पर देखना होगा कि इसका परिणाम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर वाले को पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को इसको जोड़ लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसको सिंपल कैसे आप ऐड करोगे, 8 16 4 8, इन सब का आप एलसीएम लोगे। 8 16 4 और 8 का इसका आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, जब एलसीएम, मैंने एक एलसीएम पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व भी कराया था, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है। 8 4 और 8 16 का जो एलसीएम है 16 होगा। अब क्या करेंगे, 8 को मैंने क्या किया, 16 से 8 से क्या किया, 16 को डिवाइड किया, कितना बचा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 6। ठीक है, उसके बाद 16 को हमने 16 से डिवाइड किया, 1 आया, और 4 4 एकम 4। ठीक है, 4 से फिर 16 को डिवाइड करेंगे, 4 4 को 16, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 8 से क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 4 10, 4 14 2 16, मतलब 16/16। ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हमने लास्ट वाले को क्यों नहीं किया सॉल्व किया, क्योंकि इसमें देख लो 16 5 और 8 है, इसका आप एलसीएम लोगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाएगा, तो हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने में कठिनाई होगी, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले को पिक कर लिया। और 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे, इसी दोनों में से कोई एक होना था, तो हमने पहले वाले को लेकर के चेक कर लिया। क्या करना था, इसके सारे के जो डिनोमिनेटर है हर हैं जो डिफरेंट है, तो सम इसको अगर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर हमको बराबर करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 8 16 4 और 8 का एलसीएम ले लिया जो 16 आया। उसके बाद क्या किया, अंश से क्या किया, हर को मैं डिवाइड करता गया, और जो जो हमारा जितना हमारा क्वोशंट आया, जो भी हमारा भागफल आया, उसको उससे हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करके सब ऐड कर दिया। तो ये हमारा आ गया 16/16 जो कि 1 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया, क्या कह रहा है यहाँ पे कि सभी वर्ग, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का क्या मतलब हो रहा है कि हर एक सेट में ना ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पिछला सेट करा रखा था सीटेट का, 1 जनवरी का शिफ्ट था, उसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अभी इस वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी ध्यान रखना, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सा सही है, आपको नहीं वाला बताना है। अब बताइए, सभी वर्ग आयत होते हैं। आयत की डिफिनेशन क्या होती है, आयत सिंपली क्या होता है कि जिसके आमने सामने की जो भुजा है ना वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आयत की डिफिनेशन होती है। अब वर्ग है, तो वर्ग एक बात बताइए, ये वर्ग है, हमने एक वर्ग बनाया, वर्ग में सब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट चारों भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसके आमने सामने की भुजा भी तो बराबर होती है ना, बिल्कुल होती है। तो इसलिए ये वाला जो कथन है ये भी सही हो जाएगा, सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज इस टाइप की आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, मतलब जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब होता है क्या, देखिए ये दोनों लाइन समांतर हैं, बट ये और ये समांतर नहीं है, मतलब दोनों दो लाइनें जो आपस में बराबर होती हैं, बहुत दूर तक जाती, कभी मिलती नहीं है, उनको समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होगी, साथ में क्या होगी, पैरेलल भी होती है, मतलब समांतर भी होती है। तो क्या कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। अब देखिए, वर्ग की एक डिफिनीशन क्या होता है, वर्ग वर्ग की डिफिनीशन में मैंने बताया था कि वर्ग की एक ही कंडीशन है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बट समांतर चतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की जो भुजा होती है ना वो बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो ये वाला कथन जो होगा वो गलत हो जाएगा, तो आपका यही वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर्स को आप एलिमिनेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा दे रखी है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, घन की भुजा, घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब घन की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, हमको पता होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भुजा के वर्ग में, मतलब 6a², इसको याद रखिए, ऐसे 6 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा कितनी है 5, इसका स्क्वायर मतलब 6 गुणे 25, ये कितना हो जाएगा 25 चक्के 150। ठीक है, अब कह रहा है कि घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाएगा। घन की भुजा को दोगुना करने का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 था, अब इसकी भुजा को क्या कर दिया हमने 10 कर दिया, तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही रहेगा 6 इंटू भुजा का वर्ग, तो 6 इंटू भुजा का वर्ग कितना है 10, 10 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 6 गुणे 100 इक्वल टू 600। मतलब पहले जब घन की भुजा 5 सेंटीमीटर थी तो इसका क्षेत्रफल 150 था, तो जब भुजा 10 हो गई तो इसका क्षेत्रफल 600 हो गया। तो कितना बढ़ गया है क्षेत्रफल, 600 को क्या करेंगे हम 150 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, आ जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो कुछ नहीं था, क्या था, एक फार्मूला बस आपको याद रखना था कि घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 6 टाइम भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का वर्ग, ये आपको याद रखना है। इसमें वैल्यू रख देनी होती है। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो हमने क्षेत्रफल कर दिया 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 6 इंटू 25, ये आ गया 150। जब घन की भुजा आपको दोगुना कर दिया, मतलब घन की भुजा 10 हो गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6 गुणे 10 का स्क्वायर, 600 हो गया। कितना गुना बढ़ गया, तो जो बाद वाला क्षेत्रफल आया 600 उसको हमने पुराने वाले क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ऐसे हो गया 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 33 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे 33 सेंटीमीटर हो जाएंगी चारों भुजाएं। ठीक है, और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग की भुजा जो है वो 33 सेंटीमीटर दे रखा है, तो और क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा की क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल, अगर वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, हमको पता है कितना होता है, भुजा का स्क्वायर 33 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 33 का स्क्वायर कितना होता है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 9 9 18, 1089। ठीक है, ये हो जाएगा 1089। ठीक है, वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल आ गया वह आ गया 1089 यहाँ से। ठीक है, कैसे निकाला हमने, वर्ग का क्षेत्रफल पता होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा हमको दे रखा है 33 का हमने स्क्वायर कर दिया 1089। अब देखिए आयत की लंबाई जो है और चौड़ाई, ये कह रहा है वर्ग की भुजा का क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। मतलब अगर हम आयत पे जाते हैं तो आयत की लंबाई क्या हो रही है, वो कह रहा है कि भुजा जो है वर्ग की भुजा का 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 हो गया, वर्ग की भुजा 33 दे रखा थी, कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11 दूनी हो जाएगा 22। अब आयत की जो चौड़ाई है वो कह रहा है कि 1/3 है, 1/3 है किसका, वर्ग की भुजा का, ये वर्ग की भुजा का, तो ये कितना हो जाएगा 11। मतलब आयत की लंबाई मिल गया हमको 22 हो गई, और आयत की जो चौड़ाई हो गई वो 11 हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा 22 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 दो 24, 242 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या मिला, वर्ग का क्षेत्रफल 1089 आया था और आयत का क्षेत्रफल कितना आया था 242। ठीक, अब इसका क्या पूछ रहा है, दोनों का क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल 1089, आयत का क्षेत्रफल 242, इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 9 में से 2 जाए 7, 8 में से 4 जाए 4, और यहाँ पे 10 में से 2 जाए 8, 847। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 847 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा है आप सभी उसका आंसर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा, और जो लोग भी सही आंसर देंगे मैं उनके कमेंट को लाइक करूंगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं कराता रहूँगा, सारे जितने भी ट्रिक है ना, सारे ट्रिक्स आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, आप मुँह जबानी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।